हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विम्जी आर्ट। मेरा नाम भावना है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं विम्जी स्टाइल पेंटिंग से एक्रिलिक पेंटिंग्स बनाती हूँ और थोड़ा इजी मेथड से मैं ये पेंटिंग करती हूँ ताकि हर कोई कर सके। आज मैं आपके साथ जो पेंटिंग शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही छोटे कैनवास पे मैं बनाने वाली हूँ। 4x4 का ये कैनवास है, तो इससे कोई भी बना सकेगा, बहुत ही सिंपल होगा। इसमें सिर्फ मैं एक छोटा सा फ्लावर ड्रॉ करना सिखाऊंगी आपको, जो विम्जी स्टाइल फ्लावर है। तो उसके लिए हमें क्या मटेरियल चाहिए वो मैं दिखाती हूँ। पहले आपको लगेगा ये छोटा सा कैनवास में, और दूसरी चीज़ लगेगी पेंसिल, इरेज़र और रूलर। उसके बाद आपको लगेगा पेंट्स, एक्रिलिक पेंट्स, जो मेरे 12 का बॉक्स है। आपके पास जो भी एक्रिलिक पेंट्स हो आप यूज़ कर सकते हो। पेंट ब्रश छोटे वाले ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारा काम बारीक रहता है पेंटिंग में, इसलिए छोटे पेंट ब्रश और एक पैलेट, और सबसे आखिर में ये कपड़ा जिसके ऊपर हम ब्रश को क्लीन करेंगे। तो इतनी मटेरियल से हम ये पेंटिंग करना शुरू करेंगे। और पानी के लिए आपको एक ऐसा बोल लगेगा, आप कोई भी बोल यूज़ कर सकते हो। तो इतनी मटेरियल आपके साथ होगा, आपके पास होगा तो आप ये पेंटिंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम सिंपल और छोटा सा पेंटिंग, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे साथ। तो मिलते हैं ट्यूटोरियल में। तो ये छोटे 4x4 का कैनवास लिया है हम लोगों ने, जैसे मैंने आगे बताया था आपको। तो इसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है। सेंटर निकालने से ड्राइंग करने में थोड़ी हमें आसानी हो जाएगी। तो आज हमें सिर्फ एक फ्लावर करना है। तो ये पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएंगे हम लोग, और ये फ्लावर को मैं थोड़ा आज सेंटर में ही बनाऊंगी क्योंकि ये कैनवास बहुत छोटा है, इसलिए मैं बहुत उसे ऑफसेट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए हम सेंटर में ही ज़्यादातर बनाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा, जैसे एक फिंगर आपकी नीचे ऐसे मार्क करके हमें सर्कल बनाना है, एक ऐसा इतना बड़ा, जैसे ये भी आपका एक फिंगर से थोड़ा बड़ा हो, ऐसा हाफ सर्कल इधर। फिर इसी के सामने हमें उतना ही बड़ा ऐसा हाफ सर्कल यहाँ मिला देना है ऐसे। तो ये हो गया आपका सर्कल। अब हमें इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक में हमें छोटा सा ऐसा ओवल जैसा बनाना है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर्व लाइन यहाँ टच करेंगे। फिर ये जो बीच की लाइन है उसके थोड़े से इस तरफ, इसके ऊपर नहीं, इस तरफ जाके एक और लाइन बनाएंगे। दूसरी हम इस सेंटर लाइन से यहाँ पे करके ऐसे बनाएंगे। तीसरी ऐसे बनाएंगे, और अगर चौथी की जगह हो तो आप कर सकते हो, वरना दो छोड़ देना, दो ऐसे कर लेंगे। ये फ्लावर का हमारा सेंटर बन गया है। अब हम उसकी पैटल्स बनाएंगे। तो पैटल बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो ये सेंटर लाइन है उससे थोड़ा इस तरफ जाके मैं एक ऐसे थोड़ी सी कर्व में लाइन दूंगी, और दूसरी ये जो दो लाइन ड्रॉ की है उसके बीच में जाके थोड़ा सा और ऐसे एक थोड़ी ब्रॉड लाइन, इससे थोड़ी ऐसे चौड़ा सा नीचे जाते हुए हमें चौड़ा करना है उसे। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे कर्व देना है, और यहाँ से भी एक ऐसे कर्व देना है। उसके बाद एक अंदर कर्व करना है और दूसरा अंदर कर्व करना है। जैसे अंदर कर्व, वो सेंटर की जो सेंटर लाइन हमने मार्क की है उसे टच कर देना है, और फिर
एक ऐसे कर देना है। तो एक्चुअली हमें इस तरह का कुछ शेप चाहिए। तो ये अपनी एक पेटल बन गई। अब हम दूसरी पेटल बनाएंगे। तो यहाँ से ऊपर जाना है हमें और ऐसे कर्व करना है। इसी तरह से ही इससे भी ऊपर जाना है और एक ऐसे कर्व करना है और इसे यहाँ से एक छोटा सा कर्व देना है ऐसे। और फिर हमें यूं, जैसे ये बनाया है लेकिन यहाँ छोटा सा ही बनाना है ऐसे, यूं। तो ये उसकी 3 पेटल हो गई। अब हमें और 2 छोटी पेटल यहाँ बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके एक ऐसा कर्व दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी ऊपर जाके एक कर्व दे देंगे। और फिर यहाँ से हमें ऐसे ऊपर करके यहाँ जॉइंट कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे भी ऊपर नीचे करके यहाँ जॉइंट कर देना है। ये देखो, ये फ्लावर हमारा है तो सब जगह सेम नहीं होगा, पेटल छोटी बड़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसे एम जैसा लिखना है ऐसे, सभी के अंदर। इसमें एम से ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे उल्टा डब्ल्यू कर दिया। छोटी जगह है तो सिर्फ आप एम कर दो, और बड़ी जगह है तो ऐसे, ये देखिए ऐसे, और फिर ऐसे, ये ऐसे। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब हम उसकी नीचे टहनी बनाएंगे, तो उसे हम थोड़ा ऐसे कर्व में दे देंगे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा लंबा कर लेंगे। अब उसके हम इसे कली बोल दो या पत्ता बोल दो, पत्ती बोल दो, कुछ भी बोल दो। उसके लिए हम एक ऐसी छोटी सी टहनी बाहर निकालेंगे और वहाँ हमें सेम ऐसा सर्कल बनाना है। तो एक हम ऐसे सर्कल बना लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा ऐसा ओवल सर्कल बना देंगे। और ठीक इसी तरह हमें 1 2 3 और ऐसे 4 कर्व में, 2 इस तरफ की करनी है हमें इस डायरेक्शन में, और 2 हमें इस डायरेक्शन में करनी है उससे ऑपोजिट। अब ये बाजू भी एक ऐसा ही करना है, लेकिन उसे थोड़ा हम झुकाव दे देंगे ये टहनी को, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह ज़्यादा है तो हम थोड़ा उसे झुकी हुई बताएंगे ऐसे। और यहाँ पे भी एक ऐसा थोड़ा बड़ा भी सर्कल कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। और यहाँ पे भी ऐसे ओवल कर लिया और 1 2 बना लिया, 1 और 2। इस तरह से उसकी कली बोल दो ये फ्लावर की, या पत्ती बोल दो, कुछ भी। अगर आप ग्रीन कलर करोगे तो वो उसकी पत्ती बन जाएगी, अगर आप फ्लावर का कलर करोगे तो उसकी कली बन जाएगी। अब हमें यहाँ नीचे कुछ देना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ज़मीन भी दे सकते हो या कोई छोटा सा ऐसा पॉट भी दे सकते हो, या सिर्फ कुछ ना करके सिर्फ इतना फ्लावर ही रख के सिर्फ हम उसकी बैकग्राउंड में कुछ छोटे छोटे जो मैं कन्फिटीज डालती हूँ वो डाल देंगे, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ शायद एक पॉट बनाना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह से एक पॉट बना रही हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं शायद चेंज भी कर दूँगी,
लेकिन अब मुझे इस तरह का एक पॉट डालना है। तो ऐसे मैं पॉट डाल रही हूँ। अब इसको हम शायद कैंसिल कर दें। अगर मैं पॉट रखूँगी तो इसे मैं कैंसिल कर दूँगी, और अगर पॉट नहीं रखूँगी तो मैं यहाँ ये रहने दूँगी। तो अब मैं इसके बारे में सोचती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैंने फाइनल ड्राइंग क्या किया। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं पॉट ही रखने वाली हूँ। तो ये पॉट के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ऐसी स्ट्रेट लाइन दे रही हूँ पॉट के अंदर, इस तरह से। ऐसे। तो ये पॉट का मैं इस तरह से कलर करूँगी। तो और एक बात और बता दूं कि मैं यहाँ डार्क ड्रॉ कर रही हूँ, आपको लाइट ड्रॉ करना है, ताकि अगर आपको कुछ रब करना पड़े तो कोई दाग ना रहे आपके कैनवास पे। तो ऐसे मैं पॉट बनाती हूँ। अब हम इसके बैकग्राउंड में क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके बैकग्राउंड में मैं ऐसे स्क्वायर्स कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे थोड़े छोटे बड़े हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में मैं ऐसे स्क्वायर्स कर रही हूँ। ऐसे, बस ऐसे स्क्वायर्स कर रही हूँ। एक छोटा सा स्क्वायर इधर भी दे सकते हैं हम। या तो ये उसके बैकग्राउंड में मैं ऐसी कन्फेटी डालती हूँ। तो अब इसके बाद हम इसकी आउटलाइन शुरू करेंगे, जो हम हमेशा येलो ऑकर से करते हैं। तो अब हम पेंटिंग की आउटलाइन शुरू करेंगे। तो मैं ये येलो ऑकर कलर कर रही हूँ, जो एक्रिलिक कलर है। आपके पास जो भी एक्रिलिक कलर है उसमें से येलो ऑकर आपको यूज़ करना है। और ये मैं 10-0 का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो आपको भी पतला सा ब्रश यूज़ करना है जिसकी पॉइंट अच्छी हो। तो ब्रश को पहले गीला करना है हमेशा, और फिर कलर में डिप करना है और उसे आउटलाइन देना शुरू करना है। तो जैसे अभी मैं ये पत्ती की आउटलाइन शुरू करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे इस तरह से हम आउटलाइन करेंगे, ऐसे। ये मैंने इसलिए बताया है कि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। ये ड्राइंग भी कोई भी कर सकता है, और बहुत ही छोटा सा कैनवास है, तो आपको ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा कि ये मैं ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। आप आराम से उसे ख़त्म कर पाओगे, और एक बनने के बाद आपको दूसरा बनाने की हिम्मत भी आ जाएगी कि आप दूसरा भी बना सकते हो। तो आप ये छोटा सा 4x4 का कैनवास लेके आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये वीडियो आखिर तक देखना, मैं इसके और मेरे कलेक्शन है उसमें के और आपको दिखाऊंगी कि छोटे कैनवास पे अलग अलग तरीके के कैसे कैसे मैंने विम्जी स्टाइल के फ्लावर्स बनाए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको पूरे फ्लावर में, और ये जो हमने कन्फेटीज की है, पॉट की है, सबको आपको आउटलाइन करना है। तो मैं आउटलाइन करने के बाद आपको वापस दिखाती हूँ। एक मैं ये यूज़ करने वाली हूँ थैलो ग्रीन। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मैं ये कैडमियम येलो डीप ह्यू, और तीसरा मैं यूज़ करने वाली हूँ क्रिम्सन। तो ये 3 कलर से हम अभी फ्लावर पेंट करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं फ्लावर का पेंटिंग। सबसे पहले मैं ग्रीन कलर लेके इसका जो सेंटर बनाया है उसे मैं पेंट करने वाली हूँ।
ग्रीन से। तो हमें जो येलो ऑकर की लाइन है वो छोड़ते हुए पेंट करना है, उसको कवर नहीं करना है, इस तरह से। और अगर आपको 1 नंबर का ब्रश बड़ा लगता है तो आप 0 नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ये 1 नंबर का ब्रश है, उसका पॉइंट भी अच्छा है, तो मैं उससे कर रही हूँ। आप थोड़ा छोटा ब्रश भी ले सकते हो, लेकिन हमें येलो ऑकर की लाइन कवर नहीं करनी है, उसे छोड़ के करना है। तो इस तरह से ये पूरा पेंट कर लेना है। अगर आपको लाइट लगता है कलर तो कोई बात नहीं, आप दोबारा सूखने के बाद उसके ऊपर वापस दूसरा कोट कर सकते हो। तो अब मैं ये नीचे के 2 पत्ती जैसे बनाया है वो ख़त्म करके आपको दिखाती हूँ। अब हम ये फ्लावर की जो बाहर वाली पत्ती है उसे पेंट करेंगे। वो मैं ले रही हूँ येलो कलर। इस तरह से येलो कलर हमें पेंट करना है बाहर। तो यहाँ पे हमें बाहर की जो एरिया है फ्लावर की पत्ती में, वो हमें इस कैडमियम येलो डीप ह्यू से पेंट करना है। मैंने ये सब कलर लिए हैं, इसमें आप आपके हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हो। अगर आपके पास ये सेम येलो का शेड नहीं है तो आप कोई दूसरा शेड भी येलो का ले सकते हो, या कोई और ही कलर कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। आपको जो कलर पसंद हो वो आप उसमें डाल सकते हो या पेंट कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ही आपको यूज़ करना है। आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे आप पेंट कीजिए। ये तो मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन से करना था, इसलिए मैंने ये कलर्स यूज़ किए हैं, लेकिन आपको आपके पसंद के कोई भी कलर आप ले सकते हो। करने का तरीका जो मैं बताऊंगी वो ही है। उसमें दूसरा कलर लेने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। वो ऐसा ही इसी तरीके से हमें पेंट करना है। अब ये येलो मैं ख़त्म कर दिया है मैंने। इसी येलो को मैं ये जो बैकग्राउंड में मैंने स्क्वायर किए हैं उसको भी मैं पेंट करने वाली हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप येलो को पेंट कीजिए, या आप जो भी कलर फ्लावर में ले रहे हो वो कलर ये जो बैकग्राउंड के स्क्वायर है उसमें भी करना है, ताकि हमें फ्लावर का बैलेंस मिल जाए, कलर बैलेंस मिल जाए। इसलिए मैं ये कर रही हूँ, बैकग्राउंड में येलो कर रही हूँ। ये जो कन्फेटीज़ मैंने बैकग्राउंड में डाली है उसे मैं येलो कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं कलर चेंज करने के लिए ब्रश को धो के फिर मैं उसमें रेड का क्रिम्ज़न कलर जो मैंने बताया था आपको वो उसके बीच में लगाने वाली हूँ। ये छोटा जो पार्ट है फ्लावर का उसमें मैं वो कलर पेंट करने वाली हूँ या कर रही हूँ। आप आपके जो कॉम्बिनेशन लिया है वो आप लगा सकते हो, उसमें वो कलर ले सकते हो, या आप उल्टा भी कर सकते हो। रेड पत्ती करके अंदर का जो छोटी पत्ती है उसे आप येलो से कर सकते हो। ऐसा
रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे रेड फ्लावर और अंदर का जो ये पार्ट है वो आप येलो कर सकते हो, तो आपका अलग कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इस तरह से मैंने ये और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये पेंटिंग, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर आपको लास्ट मिनट किसी को कोई छोटी सी गिफ्ट देनी हो तो आप ये लास्ट मिनट भी बना सकते हो। अगर आपके पास एक डेढ़ घंटे का टाइम है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो। अब मैं ये जो गमला किया है उसमें मैं ये रेड कलर की पट्टियाँ बना रही हूँ। जो ये पट्टी लाइंस जो ड्रॉ की है ना, उसे मैं रेड से पेंट करती हूँ ताकि हमें रेड का थोड़ा बैलेंस मिल जाए। इस तरह से सिर्फ जो पट्टी है उसी को हमें पेंट करना है, ये जो स्ट्राइप्स की है उसी को ऐसे। ठीक है, अब मैं ये जो टहनी है उसके अंदर ब्राउन कलर में लेने वाली हूँ, थोड़ा सा डार्क ब्राउन लूँगी उसमें। ये है मेरे पास रॉ अंबर है, ये देखिए मैं रॉ अंबर ले रही हूँ। आपके पास अगर रॉ अंबर नहीं है तो आप कोई भी डार्क कलर का ब्राउन, डार्क ब्राउन जो रहता है वो ले सकते हो। तो ये जो टहनी है उसमें मैंने रॉ अंबर लिया है, थोड़ा डार्क कलर में कर रही हूँ। आप डार्क ब्राउन ले सकते हो या मीडियम ब्राउन ले सकते हो, जो भी ब्राउन आपके पास है वो आप लेके उसे पेंट कर सकते हो। तो इस तरह से ये ब्राउन मैं तीनों टहनियों को ब्राउन कर रही हूँ। अब हमें ये गमला पेंट करना है, तो उसके लिए मैं ये इतना डार्क ब्राउन नहीं लूँगी, थोड़ा लाइट ब्राउन लूँगी। जो मेरे पास ये इसके लिए मैं ये बर्न्ड सीना यूज़ कर रही हूँ, जो गमले में मैं वो लगाऊंगी तो थोड़ा वो लाइट बन जाएगा गमला, थोड़ा टेराकोटा कलर जैसा लगेगा। तो मैं वो कर रही हूँ बर्न्ड सीना। तो अब हमें यहाँ पे ये जो रेड किया है उसके बीच में की जगह में हमें लाइट ब्राउन या बर्न्ड सीना पेंट करना है, ऐसे। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर है तो शायद मैं इसे 2 कोट करूँगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कलर है जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, नीचे का कैनवस दिख रहा है, तो उसको सूखने के बाद आप दूसरा कोट करोगे तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं भी इसके सूखने के बाद उसके ऊपर डबल कोट करूँगी, ये ब्राउन के लिए स्पेशली जो अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मुझे ट्रांसपेरेंट लग रहा है तो मैं उसे दूसरी बार करूँगी। तो वो करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैंने ये ब्राउन का डबल कोट कर लिया है। तो अब हम इसका बैकग्राउंड पेंट करेंगे। उसमें मैंने ये सिरोलिन ब्लू ह्यू लिया है और उसके साथ मैंने वाइट मिक्स किया है। तो अब हम उसका बैकग्राउंड पेंट करेंगे और ब्रश मैंने लिया है 5 नंबर का राउंड ब्रश है, क्योंकि हम
बड़ा एरिया पेंट करने वाले हैं, इसलिए मैंने बड़ा ब्रश लिया है। तो इसका बैकग्राउंड हम यहाँ से शुरू करेंगे और उसे ऐसे पेंट कर लेंगे। तो उसमें अगर कुछ करना नहीं है आपको, हो सके तो एक ही डायरेक्शन में कीजिए ब्रश, नहीं तो आप दोनों डायरेक्शन में कर सकते हो, लेकिन ब्रश मार्क कम दिखना चाहिए आपका। तो ये मैं पूरा पेंट ख़त्म करने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो ये देखिए मैंने पूरा ब्लू बैकग्राउंड कर दिया है। इसमें मैंने जो 2 कलर लिए थे ब्लू और वाइट, उसमें ब्लू कम लेना है और वाइट ज़्यादा लेना है, और इसे भी मैंने डबल कोट किया है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इसका सेकेंड लेयर करेंगे। उसमें मैंने क्या किया है, जो ये येलो किया है उसी के अंदर मैंने वाइट मिक्स किया है। येलो कम लेना है, वाइट थोड़ा ज़्यादा लेना है, और उसके अंदर से हमें नीचे का कलर दिखाते हुए पेंट करना है इस तरह से। नीचे का कलर साइड्स में से दिखना चाहिए और हमें इस तरह से पेंट करना है। मैं थोड़ा और इसे लाइट कर रही हूँ। ये मैं थोड़ा और लाइट कर रही हूँ क्योंकि एक्रिलिक कलर में क्या होता है कि सूखने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा डार्क बन जाता है। तो मैंने वाइट और थोड़ा ज़्यादा डाल के उसे लाइट किया है। तो इस तरह से मैं ये सारी पत्तियाँ पेंट करूँगी, और जो बैकग्राउंड के जो स्क्वायर्स किए हैं उसे भी मैं पेंट करूँगी इसी कलर से। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से पूरे, और जो छोटा एरिया है वहाँ पे सिर्फ एक लाइन जैसा आपको ड्रॉ करना है। आप छोटा ब्रश ले सकते हो, मैंने जो आपको पहले दिखाया था 1 नंबर का ब्रश वही यूज़ कर रही हूँ। आप छोटा ब्रश भी ले सकते हो, 0 नंबर का या 00, जो भी आपके पास छोटा ब्रश हो उससे आप कीजिए। और इस तरह से पूरे फ्लावर में सेकेंड लेयर करना है। और अब जैसे ये स्क्वायर में भी हमें इस तरह से पेंट करना है। तो अब मैं सारे स्क्वायर्स पेंट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब हम ये रेड को पेंट करेंगे। उसमें भी मैंने ये जो रेड कलर लिया था क्रिम्ज़न, उसमें मैंने वाइट ऐड किया है, और उसे भी नीचे का कलर दिखाते हुए हमें पेंट करना है ऐसे। ये बहुत ही इजी है पेंटिंग, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार, छोटा सा कैनवास है ये, कोई बड़ा नहीं है। आप एक बार करोगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इजीली इससे बड़ा पेंटिंग भी कर सकोगे। तो ऐसे। और ये जो गमले में हमने रेड किया था उसमें भी हम ये गमले में भी हम ऐसा एक स्ट्राइप्स दे देंगे बीच में। इस तरह से, ठीक है। अब हम ये जो ग्रीन कलर है उसे भी सेम उसी तरह से वाइट मिक्स करके लाइट करेंगे और पेंट करेंगे। थोड़ा ज़्यादा वाइट डालिएगा क्योंकि वो सूखने के बाद, और कलर एक्रिलिक कलर सूखने के बाद थोड़ा डार्क होता है, तो आप थोड़ा वाइट ज़्यादा और जो मेन कलर है वो कम लेना है। अब इसमें भी सिर्फ इस तरह से, अगर थोड़ी सी जगह है तो थोड़ा ऐसे भरना है, नहीं तो फिर सिर्फ एक लाइन करनी है इसके। तो इस तरह से हमें तीनों भी जो ये पत्तियाँ जैसा हमने बनाया है उसमें इस तरह से कर देना है।
और दूसरा क्या है कि अगर आपने टच भी कर दिया है थोड़ा साइड पे तो कोई बात नहीं, ये शेडिंग है, थोड़ा अलग तरीके से हम शेडिंग करते हैं तो ये उसमें कोई ख़राब नहीं लगेगा, आपका अच्छा ही लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको लाइट कलर करना है। अब हम जो ब्राउन कलर किया है गमले में उसे भी हम लाइट करेंगे और पेंट कर लेंगे उसे भी इसी तरह से। अब हम लोग ये गमले में भी लाइट कलर पेंट करेंगे इस तरह से, साइड की जगह छोड़ते हुए। नीचे का ब्राउन हमें दिखाना है, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह हमें ये टहनी भी करनी है, थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा वाइट मिक्स करके। ज़्यादा कलर मत बनाइए क्योंकि उसमें तो बहुत छोटी छोटी जगह है। अब जो थर्ड लेयर है वो हमें सिर्फ प्लेन वाइट से करना है और उसे भी इसी तरह से नीचे जो सेकेंड लेयर का कलर है उसे दिखाते हुए पेंट करना है। बहुत ही बारीक ब्रश यूज़ कीजिएगा आप, तो आपका पेंट अच्छे से होगा। मैं तो उसी ब्रश से कर रही हूँ, लेकिन आप छोटा ब्रश लीजिए और ऐसे वाइट कलर पेंट कीजिए। सिर्फ वाइट, उसमें कुछ भी मिलाना नहीं है, वाइट डायरेक्ट हमें यूज़ करना है। और ये स्टेप में सभी कलर जो हमने किए हैं सभी के ऊपर ये वाइट कलर, तीसरे स्टेप में हम सिर्फ वाइट डालते हैं। जैसे इस पे भी हमने ऐसे सेंटर में सिर्फ ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे। हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि नीचे का जो कलर किया है वो हमें दिखाना है। मैं इस तरह से पेंटिंग करती हूँ, ये विम्सी स्टाइल पेंटिंग है। तो थोड़ा हमें थोड़ा अपना इमेजिनेशन से मैं ये करती हूँ, इमेजिनेटिव थोड़ा है तो अच्छा लगता है, थोड़ा डेकोरेटिव पेंटिंग्स अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरह से पेंट करती हूँ। और बहुत इजी हो जाता है, कोई भी कर सकता है ये वाला पेंटिंग। तो मैंने ऐसी स्टाइल इसलिए शुरू की है कि हर कोई जिसे पेंटिंग ना आता हो वो भी ये पेंटिंग कर लेगा आसानी से, और उसका पेंटिंग बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। हर एक को, आप जो भी देखेंगे आपके पेंटिंग को वो ज़रूर आपको पूछेंगे कि कैसे आपने बनाया ये पेंटिंग। अब जो ये टहनी की है उसमें भी हमें बहुत ही बारीक वाइट लाइन देनी है। आप अगर छोटा ब्रश यूज़ करते हो तो उसकी भी पॉइंट यूज़ करनी है आपको, और ऐसे वाइट का एक इफ़ेक्ट देना है। यही गमले में भी करना है, ऐसे सेंटर में एक लाइन वाइट की, एक लाइन कर देनी है सेंटर में, इस तरह से बारीक लाइन एकदम। ये देखिए एकदम बारीक, ऐसे ऐसे सिर्फ लगना चाहिए। और ये जो हमने बैकग्राउंड में स्क्वायर्स बनाए हैं उसके भी सेंटर में हम वाइट करेंगे, ऐसे। ये हो गया इस तरह से। तो ये थर्ड लेयर तो बहुत इजी है, उसमें कोई कलर मिक्सिंग नहीं है, कोई ये नहीं है, सिर्फ वाइट कलर लेना है आपको और कर देना है। अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उसमें मैं क्या करूँगी, ये ईयरबड यूज़ करूँगी जो सबके पास अवेलेबल होता है घर में, और उसे थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेंगे ऐसे, ताकि वो
ज़्यादा बड़ा डॉट ना बनाए और ऐसे टाइट कर लेंगे। उसका मैंने प्योर वाइट में डिप करूँगी और उसके डॉट्स बनाऊँगी बैकग्राउंड में इस तरह से। कहीं पे भी लगाना है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, आप जहाँ ऐसा मन हो वहाँ आप डाल सकते हो। हर जगह पे वो दिखना चाहिए कि हमने ये वाइट से किया है। ठीक है, ऐसे। ये हो जाने के बाद उसकी दूसरी साइड से उसे भी हम ऐसे टाइट कर लेंगे। और जो ये रेड का सेकेंड लेयर किया था, जिसमें हमने रेड और वाइट मिक्स किया था, वैसा कलर आपको वापस बनाना है। अगर थोड़ा थिक कलर है तो आप एक आध बूंद पानी का डाल सकते हो और फिर उसके भी ऐसे बैकग्राउंड में डॉट्स देने हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से। अब ये मैं बॉल टूल है जो जिसके दो एंड है छोटा बड़े, उसमें बड़े साइड से मैं एक रेड का डॉट करूँगी ऐसे। एक ही डॉट करूँगी, अभी तो मैं एक ही डॉट कर रही हूँ इसको अभी ऐसे। और हर जगह पे मैं ऐसे उसे थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में ऐसे डॉट लगा दूँगी। आप आपके पेंट के अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में बना दीजिए, तो आपके डॉट अच्छे हो जाएंगे, अच्छे से गिरेंगे आपके डॉट। बहुत थिक कलर से डॉट नहीं अच्छे होते हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के आपको उसे रनिंग कंसिस्टेंसी में करना है। और इस तरह से जहाँ थोड़ा आपको जगह लगे वहाँ पे आपको डॉट करना है ऐसे। अब मैं क्या करूँगी, येलो कलर में थोड़ा पानी डाल के उसको मैं पतला करूँगी रनी कंसिस्टेंसी में, और उससे हम थोड़ा और डेकोरेशन करेंगे। अब मैं यहाँ जो हमने रेड डॉट किया है उसको और ज़्यादा निखारेंगे, तो उसके लिए मैं ऐसा जो ये येलो कलर फ्लावर किया है उसी डॉट को, उसी का प्लेन उसी कलर को मैं ले रही हूँ और ऐसे उसकी दो ऑपोजिट में सामने सामने करने हैं, ऐसे एक और दूसरा एक इधर, इस तरह से। उसके बाद आपको बॉल टूल की टिप क्लीन करके वाइट में डिप करना है और ये दोनों के बाजू में आपको वाइट का डॉट करना है इस तरह से। मैं पूरे बैकग्राउंड के सारे फ्लावर्स ख़त्म करके आपको दिखाती हूँ। अब हम लोग ने बैकग्राउंड का डिटेल्स भी कर दिया है और फ्लावर में और ये गमले में हम लोग ने थर्ड लेयर भी कर दिया है। अब हम इस पेंटिंग में ब्लैक आउटलाइन शुरू करेंगे और डिटेलिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फ्लावर के जो ग्रीन सेंटर है उसकी डिटेल करेंगे। तो इसके आउटलाइन करना है हमें। इस तरह से हमें पहले उसकी पूरी बाहर की आउटलाइन जो है वो कर देनी है। और ये ब्रश मैंने लिया है 0 नंबर का। ये थोड़ी मेरी टेढ़ी हो गई है लाइन, तो उसे हम फिक्स कर सकते हैं। थोड़ा गीला ये लेके कॉटन स्वॉब अपना ईयरबड्स गीला लेके हम उसे क्लीन कर लेंगे और उस पर हम वापस लाइन करेंगे। अगर आपकी कभी गलत हो जाए तो आप इस तरह से उसे
फिक्स कर सकते हो। तो ये ऐसे, तो अगर आपकी गलत लाइन हो जाए तो इस तरह से आप जब पेंट गीला हो तो आप फिक्स कर सकते हो। ये ऐसे हम लोगों को जो अंदर येलो ऑकर लाइन की थी उसके ऊपर भी ब्लैक लाइन देना है, ऐसे। अब इसमें हम ऐसी सिर्फ हाफ ऐसे लाइन देंगे, सब जो सेक्शंस किए हैं उसमें 3 या 4, यूजुअल ज़्यादातर 3 ही करनी है हमें, बहुत नहीं करनी है। अब हमें ये पत्तियाँ करनी है, जो फ्लावर की पेटल्स है उसे हम करेंगे। उसको भी पहले ऐसे आउटलाइन कर देनी है, मेन आउटलाइन जो हमारी बाहर की है, ऐसे। फिर ये अंदर का हम करेंगे। अब मैंने बाहर की दोनों भी रेड की और येलो की लाइन कर दी है। अब मैं अंदर का डिटेल्स दिखाती हूँ कि जैसे ये येलो में हम ऐसे 2 लाइन करेंगे और उसके बीच में ऐसे सिर्फ छोटी छोटी खड़ी लाइन करेंगे। मैं थोड़ा सा पेंटिंग मेरे हाथ के कंफर्ट के हिसाब से हिला रही हूँ, आप भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन पेंटिंग का। और इस तरह से हम इस फ्लावर को थोड़ा ऐसा कुछ डिटेल देंगे। ये देखिए ऐसे 2 लाइन देनी है और ऐसे छोटी छोटी स्ट्रोक्स देनी है, 3-4 जो आपको पसंद हो। ये ऐसे, और फिर इधर ऐसे। और ये जो रेड है उसे हम सिर्फ ऐसे 2 स्ट्रोक, सिर्फ 2 देने हैं, ज़्यादा नहीं देने हैं। इस तरह से। तो ये हो गया फ्लावर का डिटेल। ये दोनों जैसे ये बनाए हैं वैसे ही हम करेंगे। अब हम इसका जो ये स्टेम है फ्लावर का उसे डिटेल देंगे। इसको ऐसे लाइन दे देनी है, जो अपनी मेन लाइन है वो करनी है ऐसे। और इसमें हम ऐसे थोड़ा सा जिगजैग कर देंगे, ऐसे। ऐसा करने से थोड़ा बारीक लगेगा काम, छोटा एकदम डेलिकेट लगेगा काम। अब हम ये गमला करेंगे, उसको भी मैं ऐसे पहले मेन लाइन से आउटलाइन कर दूंगी। मैं एकदम स्लोली दिखा रही हूँ आपको, कोई भी जल्दी से नहीं कर रही हूँ, एकदम धीरे। आपको भी एकदम धीरे से करना है ताकि आपका पेंटिंग एकदम अच्छा बने। और आपको स्लोली करने से आपको भी पता चलेगा कि कितना स्लो करने से आपका हाथ कितना अच्छा चलेगा। ये देखिए, ये जो रेड है उसको भी हम
ऐसे डबल लाइन दे देंगे। यहाँ पे छोटी सी है एक और ये यहाँ पे है। अब इसके जो ये हमारे ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स है उसमें हम ऐसे 3-3 लाइन दे देंगे ताकि वो थोड़ा बास्केट जैसा इफ़ेक्ट भी लगेगा। और उसमें इसके बीच सेंटर में एक एक डॉट कर देंगे। तो ये गमले में हमने इतना डिटेल कर दिया है, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब ये जो बैकग्राउंड में येलो है उसमें हम करेंगे, उसमें हमें उसकी ब्लैक लाइन पहले दे देनी है बाहर की, और फिर यहाँ पे ऐसे और एक डॉट, चारों कोनों पे हम ऐसा करेंगे और डॉट। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे सभी जो स्क्वायर्स हमने बनाए हैं उसको ऐसे करेंगे और इसके सेंटर में भी हम एक छोटा सा और एक स्क्वायर बना देंगे। तो ये बैकग्राउंड के जो स्क्वायर्स हैं हम ऐसे करेंगे, और ये जो बीच में हमें गैप्स दिख रहे हैं उसमें हम ऐसी प्लस की साइंस डाल देंगे। जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि गैप है वहाँ पे ऐसी प्लस की साइन डालनी है हमें, ताकि थोड़ा और भरा हुआ लगे अपना बैकग्राउंड। तो अब मैं ये पूरा पेंटिंग ख़त्म करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने पूरा पेंटिंग कंप्लीट कर दिया है, और जैसे मैं हर पेंटिंग में ऐसे साइड में ब्लैक आउट पेंट कर देती हूँ, साइड की बॉर्डर्स को वो भी मैंने पेंट कर दिया है और उसे वार्निश भी कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने मेरे नाम के इनिशियल लिख दिए। ये छोटा पेंटिंग है तो मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है। अब मैं आपको मेरे दूसरे पेंटिंग के सैम्पल्स दिखाऊंगी जिसमें मैंने अलग फ्लावर्स ड्रॉ किया है, अलग फ्लावर ड्रॉ किया है। जैसे इसमें मैंने ऐसा वाला फ्लावर ड्रॉ किया है। ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर मैंने बनाया है ऐसे, और इसके बैकग्राउंड भी मैंने अलग किए हैं। इसमें ऐसे स्वर्ल्स दिए हुए हैं, इसमें ऐसे गोल जैसे स्वर्ल्स किए हैं, और इसके आजू बाजू को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए मैंने थोड़ा वाइट कलर दिया है। और एक मैंने ये बनाया है, इसमें मैंने थोड़ा पीच कलर का बैकग्राउंड दिया है, और ये प्लस साइन जैसा, लेकिन पूरी प्लस नहीं है, ऐसे 4 डैश किए हुए हैं और ऐसा बैकग्राउंड दिखाया है, और इसमें ऐसी ज़मीन बनाई है। इसमें अब मैं चारों आपको बाजू बाजू में रख के दिखाती हूँ, तो आपको पता लगेगा कि आप ऐसे 4 पेंटिंग आपके घर में लगा सकते हो। किसी एक छोटी अगर आपके पास दीवार है तो इसमें, तो मैंने ये 4 इस तरह से, तो आप देखिए हर एक में मैंने अलग तरह का बैकग्राउंड किया है और हर एक को डिफरेंट इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है। ये मैंने थोड़ा और सिंपल रखा है क्योंकि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली बनाया है, और इसमें थोड़ा और डिटेल्स किया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग आपको दिखाती जाऊंगी। तो आपको अगर मेरा ये बहुत ही बिगिनर स्टाइल वीडियो पसंद आया है, पेंटिंग पसंद आया है, तो आप ये मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है ये विम्जी स्टाइल फ्लावर ड्रॉ करना और उसे पेंट करना। मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं, ऑलमोस्ट मेरे पास 2000 फ्लावर्स का कलेक्शन है और मैं रोज़ उसमें मेरा कलेक्शन बढ़ाती जा रही हूँ। सब मैंने फ्लावर्स एक सादी सी नोटबुक में मैं ड्रॉ करती हूँ और जैसे जैसे मुझे ऐसा लगेगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर्स ड्रॉ करना सीख रहे हैं, आपकी कमेंट मुझे मिलती जाएंगी, लाइक्स मिलते जाएंगे, तो मैं आपको और ऐसे विम्जी स्टाइल फ्लावर्स ड्रॉ करना और पेंट करना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।